हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल राजपूत उड़ान आईएएस राजनांदगांव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूं। हमारे ऑनलाइन चैनल में सीजी पुलिस कांस्टेबल की मैराथन क्लासेस जो हैं वो आने वाली हैं, जिसका पूरा शेड्यूल जो है आपका ये डला हुआ है। ठीक है, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और जुड़े रहें, तो आपको ये सारी जो है क्लासेस आपको अवेलेबल होते रहेंगी। आज हम जो है हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन जो है उस टॉपिक पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में नगर को कैसे क्या किया गया था, प्लानिंग किया गया था, कैसे बसाया गया था। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था आपका, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में पूरा वो क्या था आपका फैला हुआ था। ठीक है, इसकी क्या थी आकृति, त्रिभुजाकार थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता पूर्व से पश्चिम, ठीक है, मतलब आपके पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी टोटल दूरी कितनी थी आपकी 1600 किलोमीटर थी, और उत्तर से दक्षिण तक की इसकी दूरी टोटल कितनी थी आपकी 1400 किलोमीटर तक थी। ठीक है, हालांकि इसके क्या थे आपके 4 सिरे थे। ठीक है, ये 1, 2, 3 एंड देन ये 4, इसके 4 क्या थे सिरे थे। ठीक है, सबसे उत्तरी सिरा क्या था आपका मांडा था। ठीक है, मांडा था, ये आपके जम्मू कश्मीर के कहाँ स्थित है, आपके अखनूर जिले में स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी के तट पर, चेनाब नदी के तट पर। ठीक है, इसका सबसे जो है पूर्वी बिंदु क्या है आपका आलमगीरपुर है। ठीक है, जो आपके मेरठ जिला कहाँ है आपके उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के तट पर। ठीक है, सबसे दक्षिणतम सिरा दैमाबाद है। ठीक है, जो अहमदनगर जिले में है, कहाँ आपके महाराष्ट्र में। कौन सी नदी के तट पर है, गोदावरी नदी के तट पर। और बलूचिस्तान में क्या है आपका इसका सबसे पश्चिमी बिंदु सुतका गिंडोरी स्थित है, जो कौन सी नदी के तट पर है, दाश्क नदी के तट पर। तो हालांकि इसके क्या है आपके 4 सिरे हैं, लेकिन इसकी आकृति क्या मानी जाती है आपकी त्रिभुजाकार मानी जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके जम्मू कश्मीर में क्या है आपका मांडा है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में क्या है आपका आलमगीरपुर है। ठीक है, आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे क्या है आपका दैमाबाद है, दैमाबाद है महाराष्ट्र में। ठीक है, और बलूचिस्तान सुतका गिंडोर में क्या स्थित है, बलूचिस्तान में क्या स्थित है आपका सुतका गिंडोर। ठीक है, इसकी सबसे क्या है आपका पश्चिम बिंदु स्थित है। तो यहाँ पे मांडा है, यहाँ पे आलमगीरपुर है, यहाँ पे दैमाबाद है, और यहाँ पे क्या है आपका सुतका गिंडोर है। तो ये इस तरीके की से क्या बनती है, इसकी क्या बनती है आकृति बनती है। तो जो मांडा है और जो आलमगीरपुर है, इन दोनों को लगभग क्या माना जाता है आपका एक सिरा मान लिया जाता है, क्योंकि ये थोड़े से क्या है पास में, और ये दोनों क्या है आपके दूर दूर में स्थित है, इसलिए इसकी आकृति क्या मानी जाती है, ऐसे त्रिभुजाकार आकृति इसकी मानी जाती है। और टोटल लेकिन इसके सिरे कितने हैं आपके 4 सिरे हैं। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्या है आपके विस्तार है। और हड़प्पा सभ्यता पूरा सिंधु और उनकी सहायक नदियों के तट पर पूरा क्या था आपका बसा हुआ शहर था। सिंधु सभ्यता में ठीक है सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया गया था, सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया गया था वो किस में दिया गया था, आपके नगर नियोजन में दिया गया था सबसे ज्यादा ध्यान। ठीक है, किसमें दिया गया था, नगर नियोजन में दिया गया था। मतलब पूरे जो है प्लानिंग कैसे करना है, नगर को बसाना कैसा है, इस सभ्यता को कैसे बसाना है, पूरा ध्यान उसी में ही दिया गया था। ठीक है, आपके यही दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में नगर को बसाने के लिए क्या किया गया था आपका शतरंज प्रणाली, मतलब ग्रिड पद्धति का क्या किया गया था, उपयोग किया गया था। शतरंज प्रणाली ग्रिड पद्धति का उपयोग किया गया था। ये पद्धति कैसी होती है आपकी, इस तरीके से बसी होती है आपका इसमें नगर ऐसा बसा हुआ रहता है ग्रिड प्रणाली में, शतरंज प्रणाली में। ठीक है, आपका किस तरीके से बसा हुआ रहता है। ठीक है, कि इस तरीके से क्या रहती है आपके किनारे रहते हैं, और इनके किनारे किनारों पर क्या बसा रहता है आपका मकान रहता है। ठीक है, ये आपके घर रहते हैं, इसके ये सड़क है आपके, और सड़क के किनारों पर इस तरीके से क्या बसे रहते हैं आपके मकान बसे रहते हैं, ये इस तरीके के। ठीक है, मकान जो है क्या है पूरे बसे हुए रहते हैं। इसी प्रणाली को क्या कहा जाता है आपका शतरंज प्रणाली कहा जाता है, आपका ग्रिड पद्धति कहा जाता है, जब नगर को इस तरीके से आपका बसाया जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो आपके मकान हैं, ठीक है, ये मकान जो है क्या है आपके पक्की ईंटों के बने होते हैं।
थे, जितने भी मकान बनाए गए थे पक्की ईंटों के बनाए गए थे, और जितने भी मकान थे वो 2 से कितने थे आपके 3 तल तक के मकान थे, मतलब आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर तक के भी क्या मिले हमको मकान मिले हैं। अब जैसे कि आपका मकान है तो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में आपको जाना है, तो उसके जाने के लिए क्या बनाई गई थी, प्रॉपर सीढ़ियां बनाई गई थी, और वो सीढ़ियां किससे बनी हुई थी, आपकी लकड़ी से बनाए गए थे आपकी जो सीढ़ियां हैं, ठीक है। अब देखो हम ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें जो होती हैं वो क्या करती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। तो यहाँ से जाके क्या हो रही है, ये सड़क जा रही है और यहाँ से आपकी सड़क जा रही है, तो इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसे ही कहा जाता था कि सड़कें एक दूसरे को क्या करती थी, आपकी समकोण पर काटती थी, ठीक है। तो मकान को मतलब पूरे जो मतलब एरिया है उसको ऐसा ग्रिड शतरंज प्रणाली में बसाया गया था, जिसे सड़क के किनारे किनारे पर एकदम प्रॉपर वे पे क्या बसे होते थे, आपके मकान घर बसे हुए रहते थे। सड़कें जो रहती थी वो एक दूसरे को किस पर काटती थी, आपके समकोण पर 90 डिग्री पर क्या करती थी, काटती थी आपकी, ठीक है। इस पैटर्न में पूरा बसाया गया था, और जो मकान थे वो 2 से कितने होते थे, आपके 3-3 तल तक मकान बनाए जाते थे, पक्की ईंटों के बनाए जाते थे, और ईंटों का भी पूरा साइज कंफर्म था कि ईंट जो है वो कौन से साइज का यूज किया गया था, 4:2:1 का, ठीक है। मतलब ठीक है, मान लो ये क्या है, आपका ईंट है, ठीक है, तो इसकी लंबाई 4 थी, ठीक है, ये चौड़ाई 2 थी, और ईंट है तो उसकी क्या होगी, मोटाई भी होगी, तो मोटाई का कितना अनुपात रखा गया था, 1 अनुपात रखा गया था, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपके ये मकान है, तो मकान में क्या होती हैं, खिड़कियां भी आपकी बनी होती हैं, ठीक है। तो जो खिड़कियां होती हैं, ये जो खिड़कियां हैं मकानों की, ये आपके मुख्य सड़कों की ओर ना खुलकर किधर खुलते थे, आपके पीछे की ओर खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे, ठीक है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, ठीक है, कि जो मकान जो बसे हुए थे इनकी जो खिड़कियां और जो दरवाजे होती थी, खिड़कियां एवं क्या होते थे, आपके दरवाजे होते थे, ठीक है, ये आपके मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर किधर खुलते थे, आपके पीछे की ओर खुलते थे। इसका भी उन लोगों ने कारण ऐसा बताया जाता है कि जो खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर जो पीछे की ओर खुलते थे, उसका रीजन ये होता था कि किसी भी प्रकार से दुर्घटना से क्या किया जा सके, आपका बचा जा सके, या अगर धूल धक्कड़ किसी प्रकार का धूल धक्कड़ घर में प्रवेश ना करे आपका, इसलिए भी खिड़कियां और दरवाजों को आपकी मुख्य सड़क की ओर ना खोलकर किधर किया जाता था, आपके पीछे की ओर किया जाता था। लेकिन इसमें सिर्फ एकमात्र अपवाद आपका जो है वो क्या है, लोथल है, लोथल, ठीक है। लोथल ही एकमात्र ऐसा मतलब नगर था जिसके खिड़कियां और दरवाजे किधर खुलते थे, आपके मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। बाकी में आपके मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर किधर खुलते थे, पीछे, लेकिन सिर्फ लोथल में किधर खुलते थे, आपके मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। मतलब इस तरीके से पूरे नगर को क्या किया गया था, आपका बसाया गया हुआ था, ठीक है। तो आप देखेंगे यही कि हड़प्पा सभ्यता में नगर को बसाने के लिए इस शतरंज प्रणाली ग्रिड पद्धति का क्या किया गया था, उपयोग किया गया था। मकान पक्के होते थे, आपके पक्की ईंटों के बने होते थे, 2 से 3 तल वाले होते थे, सीढ़ियां वहां पे जाने के लिए बनाई जाती थी, तो किसकी बनी होती थी, आपकी लकड़ी की बनी होती थी। पक्की ईंटों का क्या किया जाता था, यूज किया जाता था, उनको पकाया जाता था, और उनका साइज क्या था, 4:2:1 का होता था। ईंटों को जोड़ने के लिए आपका जिप्सम या चूना गारा का क्या किया जाता था, यूज किया जाता था, उससे जोड़ जोड़ के घर क्या किए जाते थे, आपके बनाए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखो सड़कें, मैंने बताया ना अभी, सड़कें एक दूसरे को किस पर काटती थी, आपकी समकोण पर काटती थी, ये शतरंज प्रणाली है आपकी, ठीक है। और यहाँ पे जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को किस में काटती है, आपके ऐसा 90 डिग्री किस में काटती थी, समकोण पर काटती थी। तो ये सड़कें एक दूसरे को किस पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। सड़कें क्या होती थी, कठोर मजबूत होती थी, और कैसी होती थी, एकदम पक्की होती थी सड़कें जो है। कच्ची सड़क नहीं मिले हमको, पक्की सड़क क्या है हमको मिले हुए हैं, ठीक है। पर सड़कें जो होती थी एकदम कठोर होती थी और मजबूत, और कैसी होती थी, आपकी पक्की सड़कें मिली हुई हैं, ठीक है। जैसे अभी के टाइम में हमारा होता है कि एक मुख्य सड़क होता है, फिर उससे निकली हुई सहायक सड़कें, फिर उससे निकली क्या होती हैं, गलियां होती थी। तो सेम ऐसा ही हमको सिंधु घाटी
सभ्यता में भी देखने को मिला है। ठीक है, कि मुख्य सड़कें क्या होती थी आपकी 33 फीट तक क्या होती थी, चौड़ी होती थी। ठीक है, उससे रिलेटेड फिर और क्या निकाली गई थी आपकी सहायक सड़कें, और फिर उससे रिलेटेड और संबंधित और फिर क्या निकाली गई थी, गलियां निकाली गई थी। सहायक सड़कें 9 से 12 फीट चौड़ी होती थी और जो गलियां होती थी वो लगभग 4-4 फीट तक क्या होती थी, चौड़ी होती थी आपकी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, और सभ्यता को बसाने के लिए जो है आपके क्या बनाए गए थे, अन्नागार बनाए गए हुए थे। ठीक है, अन्नागार जो थे आपके, ठीक है, इनका जो आकार था ये कितना था आपका 150 से लेकर कितना तक था आपका 75 फीट तक था। मतलब आपके 150 इन लोग की क्या थी, ऊंचाई थी, और इन लोग की ये जो मतलब गहराई थी, और जो मतलब उसका मतलब चौड़ाई था वो कितना था आपका 75 फीट तक का था। तो 150 से 75 फीट तक के क्या बनाए गए थे, आपके बड़े बड़े अन्नागार बनाए गए हुए थे। ठीक है, देखो सिंधु सभ्यता में नगर को बहुत ही सुनियोजित तरीके से क्या किया गया था, बसाया गया था। मान लो ये पूरा नगर होता था आपका, तो इस नगर के उत्तर दिशा में किसको रखा जाता था, आपका अनाज रखा जाता था। मतलब इधर क्या बनाया जाता था, आपके अन्नागार बनाए जाते थे। ठीक है, पूर्व दिशा में क्या बहती थी, आपकी नदी बहती थी। ठीक है, आप सिंधु सभ्यता में पढ़ोगे कि जितने भी आपके नगर है वो किसी न किसी क्या आपके नदी के तट पर बसे हुए हैं, किसी न किसी नदी के तट पर है। तो पूर्व दिशा से क्या बहती थी, आपकी नदियां बहती थी। ठीक है, और पश्चिम दिशा की ओर क्या किया जाता था, नालियों और स्नानागार का क्या किया जाता था, आपका ढाल बनाया जाता था, ताकि जो गंदा पानी है वो किसी प्रकार से आपकी नदी में क्या ना हो, आपका मिले मत। इसलिए क्या किया जाता था, उनका ढाल किधर बनाया जाता था, आपके पश्चिम दिशा की ओर बनाया जाता था। और शवों को दफनाने के भी बहुत सारे क्या मिले हमको, पैटर्न मिले हैं सिंधु सभ्यता में। तो शवों को किधर दफनाया जाता था, आपके दक्षिण दिशा की ओर दफनाया जाता था। मतलब उत्तर में अन्नागार रखते थे, दक्षिण में शवों को दफनाया जाता था, पूर्व दिशा में नदी, किसी भी नदी के तट पर ही आपका सिंधु सभ्यता बसा हुआ था। ठीक है, और नालियों है और आपका कोई भी स्नानागार है, उनका पूरा ढाल किधर बनाया जाता था, आपके पश्चिम दिशा की ओर बनाया जाता था। इसके अलावा जो आपकी नालियां होती थी, नालियां, इन नालियों को क्या किया जाता था, पत्थरों से क्या किया जाता था, ढका जाता था। पत्थरों से क्या किया जाता था, आपका ढका जाता था। ठीक है, पूरे नालियां, पक्की नालियां ही होती थी, उन नालियों को क्या कर देते थे, पत्थरों से ढक देते थे। वो भी सिंधु सभ्यता के किसको दिखाता है, आपके स्वच्छता को दिखाता है कि वो लोग कितने स्वच्छ थे, ताकि किसी प्रकार का नाली से क्या ना है, कोई गंदा बदबू वगैरह ना है, इसलिए उनको उन लोग क्या करते थे, आपका ढक कर रखते थे। ठीक है, उसके बाद जो अन्नागार है, ठीक है, तो सबसे बड़ा अन्नागार, सबसे बड़ा, ठीक है, अन्नागार, सबसे बड़ा अन्नागार हमें कहाँ से मिला है, मोहन, ठीक है, जोदारो से मिला है सबसे बड़ा अन्नागार। ठीक है, मोहन जोदारो से मिला है। इसके अलावा हड़प्पा में भी हमको क्या मिले हैं, बिल्कुल हड़प्पा में भी हमको अन्नागार के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। लेकिन वहाँ पे टोटल कितने मिले हैं, 12 अन्नागार मिले हैं। मतलब एक साइड आपके 6 अन्नागार और एक साइड आपके 6 अन्नागार, मतलब 2 कतारों में टोटल हमको कितने अन्नागार मिले हैं, 12 अन्नागार मिले हैं। ये हड़प्पा में मिले हुए हैं और सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है हमको, मोहन जोदारो से प्राप्त हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसके अलावा स्नानागार भी जो है आपका बहुत बड़ा जो है मतलब प्रमाण है जो हमको सिंधु सभ्यता से क्या हुआ है, मिला हुआ है। ठीक है, स्नानागार भी क्या हुए हैं, हमको बड़े बड़े स्नानागार कहाँ देखने को मिले हैं, हमको मोहन जोदारो में देखने को मिले हैं। स्नानागार हमको देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, स्नानागार भी आपके इस तरीके से बने हुए रहते थे, जिसमें उनका लंबाई जो होता था वो 40 का होता था, चौड़ाई जो होता था वो कितने का, 20 का होता था। और वो स्नानागार है तो ऑब्वियसली बात है उसकी क्या होगी, गहराई भी होगी, तो वो 8 फीट क्या होता था, गहरा होता था। बिल्कुल स्नानागार में उतरने के लिए ऐसे क्या बनाए जाते थे, आपकी सीढ़ियां बनाई गई थी, जिससे स्नानागार में क्या हो सके, आपका उतरा जा सके। ठीक है, और स्नानागार का गंदे जल का निकासी करने के लिए पश्चिम की ओर क्या किया गया था, आपका ढाल बनाया गया था। देखिए ये दिखाया गया, पश्चिम की ओर ढाल बनाया गया आपका। ठीक है, ताकि गंदे पानियों को क्या निकाला जा सके, आपका निकाला जा सके। इसके
अलावा आपके स्नानागार में 3 ओर में ऐसे क्या बनाए जाते थे, आपके बरामदे बनाए जाते थे, लकड़ी के या ईंटों के क्या बनाए जाते थे, 3 ओर बरामदे बनाई गई थी, ताकि अगर किसी प्रकार का जो है मतलब वहाँ के जो आम लोग हैं उस बरामदों का क्या कर सकते थे, यूज़ कर सकते थे, आपका ड्रेस वगैरह चेंज करने के लिए या किसी भी तरीके से अगर उनको यूज़ करना है तो वो कर सकते थे। तो 3 ओर क्या किए गए थे, बरामदे बनाए गए थे, जिसका उपयोग कौन लोग करते थे, वहाँ के आम नागरिक जो है जो स्नानागार में आते थे उन लोग करते थे। इस तरीके के हमको क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं सिंधु सभ्यता में। ठीक है, उसके बाद जो है एक और टॉपिक है जिससे नगर को बसाया गया था। देखो सिंधु सभ्यता में आपके नगरों को जो बांटा गया था, अधिकतर जितने भी आपके, मान लो ये सिंधु सभ्यता का कोई नगर है आपका, ठीक है, तो जितने भी आपके नगरों को बांटा गया था वो 2 भाग में बांटा गया था। ठीक है, एक क्या था आपका पश्चिमी भाग, ठीक है, और एक किसमें बांटा गया था, आपके पूर्वी भाग में बांटा गया था। 2 भागों में बांटा गया था, मतलब जितने भी आपके नगर थे उनको 2 भागों में क्या किया गया था, विभाजित किया गया था, एक पश्चिमी भाग और दूसरा पूर्वी भाग। जो पश्चिमी भाग था ये थोड़ा सा क्या रहता था, ऊपर उठा हुआ रहता था, ऊपर उठा रहता था, ठीक है, ऊपर उठा रहता था। और इस पश्चिमी भाग में आपके जो मतलब उच्च वर्ग के लोग हैं उन लोग क्या करते थे, निवास करते थे, उच्च वर्ग के लोग, ठीक है, उच्च वर्ग के लोग क्या करते थे, यहाँ पे निवास करते थे, जो पश्चिमी एरिया होता था निवास करते थे। और जो पश्चिमी एरिया था ये क्या रहता था, आपका किले, मतलब आपका जो दुर्ग है इसको ही हम क्या कहते हैं, आपका रक्षा प्राचीर भी कहते हैं, रक्षा प्राचीर है, इनसे क्या रहता था, आपका पूरा घिरा हुआ रहता था, दुर्ग से, रक्षा प्राचीर से वो पूरा पश्चिमी एरिया घिरा हुआ रहता था। वहाँ पे उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे और वो एरिया थोड़ा सा क्या रहता था, आपका ऊपर उठा हुआ रहता था। ठीक है, जबकि जो पूर्वी भाग है ये थोड़े से नीचे क्या रहता था, आपका धंसा रहता था, नीचे धंसा रहता था। ठीक है, और यहाँ पे आपके निम्न वर्ग के लोग क्या करते थे, आपका निवास करते थे। ठीक है, और ये एरिया किसी प्रकार से दुर्ग या किले से क्या नहीं रहता था, आपका घिरा हुआ नहीं रहता था। ठीक है, अगर जो निम्न वर्ग के लोग हैं अगर उनको क्या है, आपके पश्चिमी एरिया में मतलब उच्च यहाँ इस एरिया में अगर जाना रहता था तो उनको क्या करना रहता था, कोई अपना जो है पहचान चिन्ह दिखाना पड़ता था, तभी उनको यहाँ पे क्या दिया जाता था, आपका एंट्री दिया जाता था। ठीक है, इस तरीके से जितने भी आपके सिंधु सभ्यता के नगर हैं वो सब के सब नगर कितने भागों में बटे हुए थे, आपके इन 2 भागों में क्या थे, आपके बटे हुए थे। लेकिन एकमात्र आपका अपवाद है धौलावीरा। ठीक है, एकमात्र अपवाद है धौलावीरा। ठीक है, एकमात्र अपवाद है सिंधु सभ्यता के नगरों में धौलावीरा, जो कितने भागों में बटा था, आपके 3 भागों में क्या किया गया था, इसको बांटा गया था, 3 भागों में विभाजित किया गया था। किसे, धौलावीरा को। ठीक है, धौलावीरा को किस तरीके से बसाया गया था, इस ऐसे बसाया गया था धौलावीरा को आपके। ठीक है, इस डिजाइन में बसाया गया था, जिसमें ये वाला केंद्र था, ये आपका मध्य था और ये क्या था, आपका बाह्य एरिया था। ठीक है, इस तरीके से बसाया गया था किसे, आपको, आपके धौलावीरा को। ठीक है, तो जितने भी सिंधु सभ्यता के नगर है वो कितने मतलब भागों में, पार्ट्स में बटे हुए थे, आपके 2 भागों में बटे थे। लेकिन एकमात्र धौलावीरा कितने भागों में बटा हुआ था, आपके 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से क्या है, आपका नगर नियोजन किया गया था, पूरे ग्रिड प्रणाली, शतरंज प्रणाली का उपयोग किया गया था। ठीक है, पक्के ईंटों से क्या किया गया था, मकान बनाए गए थे, आपके 2-2, 3-3 तल तक के हमको मकान देखने को मिले हैं। खिड़की दरवाजे जो है वो आपके मुख्य सड़क की ओर ना खुल के किधर खुलते थे, आपके पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन अपवाद केवल क्या है, लोथल है। जितने भी नगर थे वो 2 भागों में विभक्त था, एकमात्र धौलावीरा कितने भागों में विभक्त था, आपके 3 भागों में उसको विभाजित किया गया था। ठीक है, सड़कें जो थी वो भी पक्की होती थी, चौड़ी होती थी, कठोर होती थी और एक दूसरे को क्या करती थी, समकोण पर काटती थी। मतलब सिंधु सभ्यता पूरे तरीके से नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। तो जितने भी अगर नगर नियोजन से संबंधित क्वेश्चंस अगर मान लो आपके पॉजिटिव है तो उनको आपको ऑलवेज क्या मान के चलना है, सही ही मान के चलना है कि हाँ सारी चीजें नगर नियोजन को लेकर क्या थी, आपकी अच्छी ही थी। सिंधु सभ्यता में कोई भी निगेटिव चीज हमको देखने को नहीं मिला, क्योंकि सबसे ज्यादा ध्यान सिंधु में नगर नियोजन को ही दिया गया था। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ 2-4 क्वेश्चंस हैं।
ठीक है, संबंधित प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है आपका कि उपयुक्त में से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल 3 भागों में क्या था आपका विभाजित था। ठीक है, अभी हम कुछ देर पहले ही पढ़े कि कौन सा आपका 3 भागों में विभाजित था, तो कौन सा था आपका धौलावीरा था। चनहुद्रो तो नहीं था, 2 भागों में विभक्त था, लोथल भी 2 भाग में था, हड़प्पा भी 2 भाग में था, तो आंसर इसका क्या आएगा, धौलावीरा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि सबसे बड़ा अन्नागार किस स्थान से क्या है हमको मिला है, क्योंकि अन्नागार स्नानागार तो मिले हुए हैं मोहनजोदारो से, रोपड़ से, या हड़प्पा से, या कालीबंगा से। तो अभी हमने देखा कि सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से मिला है हमको, मोहनजोदारो से मिला है। हड़प्पा से भी मिला है अन्नागार, ठीक है, हमने पढ़ा ना, हड़प्पा से भी मिला अन्नागार, लेकिन कैसे मिला है, आपके 2 कतारों में टोटल कितने अन्नागार मिले हैं हमको, 12 अन्नागार मिले हुए हैं, 2 कतारों में टोटल 12 अन्नागार हमको हड़प्पा से मिला है। लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है हमको, मोहनजोदारो से मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपरोक्त में से सत्य कथन है। ठीक है, पहला है हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है, भवन 2 से 3 तल वाले पाए गए हैं, स्नानागार के प्रमाण मोहनजोदारो से हमको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता किसके लिए जाना जाता है, अपने नगर नियोजन के लिए ही जाना जाता है, और बिल्कुल वहाँ के जो भवन है वो 2 से 3 तल वाले ही क्या है हमको मिले हुए हैं। ठीक है, और स्नानागार के प्रमाण हमको कहाँ मिले हैं, मोहनजोदारो में ही मिले हुए हैं। इस स्नानागार को ही क्या कहा गया है आपका, महाजल कुंड भी कहा गया है, महाजल, ठीक है, कुंड भी कहा गया है। तो वो कहाँ से मिले हमको, मोहनजोदारो से ही मिले हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, उपयुक्त सभी आ जाएगा, कि उपयुक्त सभी कथन क्या हैं आपके सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कथन है कि सिंधु सभ्यता में नालियों को पत्थर से ढककर रखा जाता था, कारण है सिंधु सभ्यता के निवासी स्वच्छता का विशेष ध्यान क्या है आपका रखते थे। ठीक है, तो कथन कारण, ठीक है, आपका दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण है, कथन कारण दोनों सही है, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सही है, कारण गलत है, और कथन गलत है, कारण सही है। ठीक है, अभी हमने नालियों की भी हमने देखी कि नालियां भी पक्की होती थी, उनको क्या किया जाता था आपका, ढककर रखा जाता था, और बिल्कुल इसलिए रखा जाता था ताकि उसमें किसी प्रकार का क्या ना हो, हमको बदबू वगैरह ना आए। तो बिल्कुल सिंधु सभ्यता में नालियों को पत्थर से ढककर रखा जाता था, क्योंकि सिंधु सभ्यता के निवासी स्वच्छता का क्या करते थे, बहुत विशेष ध्यान रखते थे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को बनाना है तो बीच में आप क्या जोड़ सकते हो, क्योंकि। ठीक है, क्योंकि जोड़कर आप लिख सकते हो, या दूसरा पैटर्न कि सिंधु सभ्यता के निवासी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते थे, इसलिए सिंधु सभ्यता में नालियों को पत्थर से क्या किया जाता था आपका, ढक कर रखा जाता था। तो बिल्कुल वो सही क्या कर रहा है आपका, स्पष्टीकरण कर रहा है। तो कथन और कारण दोनों क्या है आपके सही है, और बिल्कुल सही क्या कर रहा है आपका, स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, निम्न में से कौन सा सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है या सही है। ठीक है, इसने ग्रिड प्रणाली को अपनाया, दूसरा अच्छी जल निकासी प्रणाली थी, भवन निर्माण सामग्री के रूप में गुणवत्ता वाले ईंटों का क्या किया जाता था, ईंटों का प्रयोग क्या है आपका किया जाता था। ठीक है, प्रयोग किया जाता था, या ईंटों का प्रयोग होता था, या प्रयोग है। अब नीचे दिए विकल्पों में से आपको सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है, कि केवल एक कथन 2 सही है, केवल मतलब 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 2 3 सही है। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन क्या कर सकते हो, आप हटा सकते हो। ठीक है, तो इसमें से आप कोई भी क्या कर सकते हो, ऑप्शन देख सकते हो। ठीक है, तो देखो इसने ग्रिड प्रणाली को अपनाया था, बिल्कुल सही है। आपका शतरंज प्रणाली जिसको हम कहते हैं उसको अपनाया था। नगर का जो वो है बसाहट, वो हमको लगभग इस तरीके से क्या होती है देखने को हमको मिलता है। अच्छी जल निकासी प्रणाली थी, बिल्कुल अच्छी जल निकासी प्रणाली थी, नालियों पर विशेष ध्यान दिया गया था, और ढाल पश्चिम दिशा की ओर रहता था। और भवन निर्माण सामग्री के रूप में गुणवत्ता वाली ईंटों का क्या किया गया है, आपका प्रयोग किया गया है, क्योंकि वो 4:2:1 का था, और ईंटें क्या की गई थी आपकी, पकाई जाती थी। ठीक है, तो बिल्कुल डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। 1 2 3 तीनों कथन क्या है आपके सही हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है आपका नगर नियोजन सिंधु सभ्यता का टॉपिक क्या होता है आपका खत्म होता है। ठीक है, इसके अलावा नगर नियोजन में और आपको ज्यादा कुछ देखने की क्या है, आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इससे आपके अधिकांशतः नगर नियोजन के क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में ठीक है, थैंक यू। आप लाइक कमेंट और शेयर करते रहें हमारे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।